पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में जवाब मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने जवाब नहीं दिया या फिर जस्टिस शेखर यादव अपनी कही गई बातों पर टिके हुए हैं, अडिग हैं। ना उन्होंने माफी मांगी है, ना ही खेद जताया है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब उन्होंने तलब किया, जस्टिस शेखर यादव को बुलाया था दिल्ली, 18 दिसंबर 2024 को यहां सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी हुई, उनसे सवाल जवाब किए गए। उसके बाद से भी जस्टिस शेखर यादव की तरफ से कोई जवाब, कोई माफी नहीं मिली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव मामले में अपडेट मांगा है। आपको याद होगा, दिसंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए विवादित भाषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बात की है, पत्र लिखा है और बोला है कि रिपोर्ट तो बताइए क्या हुआ। जस्टिस शेखर यादव को बुलाया था हमने सुप्रीम कोर्ट, तलब किया था, पर इस पूरे मामले में बात कहां बढ़ी, आपने क्या कार्रवाई करी। जाहिर सी बात है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इमीडिएट बॉस हैं जस्टिस शेखर यादव को, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुपर बॉस है वो जवाब मांगेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मालूम हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाई कोर्ट से विवरण मांगा था। इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने बीते महीने दिसंबर में जस्टिस शेखर कुमार से मुलाकात भी की थी, लेकिन उसके बाद से कोई जवाब नहीं आया है। आपको बताएं, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले को लेकर ताजा घटनाक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को एक पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट मांग ली है। इससे पहले कोलिजियम ने 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर यादव को बुलाया था और उनसे मुलाकात की थी और हिंदुत्व कट्टरपंथी संगठन के कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा था। आपको याद हो, जस्टिस शेखर यादव ने कई बातें कही थी। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल का वो कार्यक्रम था जहां उन्होंने मुस्लिम समाज में बुराइयों के संदर्भ में कई बातें कही थी उनके अनुसार। आपको बताएं, उन्होंने कहा था कि ये जो देश है वो बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे शास्त्रों और वेदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन एक खास समुदाय के लोग अब भी कई पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक का अधिकार मांगते हैं। उन्होंने कुछ और ऐसे शब्द कहे थे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में जिन्हें हम आपके सामने नहीं दोहरा सकते हैं। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था, मीडिया में बात आई थी, यहां तक कि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर के तलब भी किया था शेखर यादव को, जैसे हमने आपको पहले बताया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक के बाद जस्टिस यादव ने कोई माफी या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। यानी जस्टिस शेखर यादव को ऐसा लग रहा है कि अपनी कही हुई बातों पर कोई पछतावा नहीं है। वो भी क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि जस्टिस यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के मामले में कहा था कि भारत केवल बहुसंख्यक समुदाय की इच्छानुसार चलेगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कठमुल्ला जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सांप्रदायिक भाषण दिया था। यादव ने यह भी कहा था कि मुस्लिम
बच्चे हिंसा और पशुवध को देखते हुए बड़े होते हैं, इसलिए उनमें सहिष्णुता और उदारता नहीं होती। ये सब सारी बातें कही। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सवालिया लहजे में कहा था कि हिंदू अपने बच्चों को जन्म से ही सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। हम दूसरों के दर्द से दुखी होते हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों है? जब आप अपने बच्चों के सामने ही जानवरों का वध करेंगे तो वे सहिष्णुता और दयालुता कैसे सीखेंगे? सब सारी बातें एक सिटिंग मौजूदा जज ने कही थी। उन्होंने आगे कहा था कि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये भारत है और ये अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। ये सब कुछ कहने के बावजूद, इतना हल्ला हंगामा के होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा तलब करने के बावजूद, उनसे फटकार लगने के बावजूद जस्टिस शेखर यादव अपने बयानों पर अडिग हैं, अटल हैं, ऐसा नजर आता है। काफी प्रतिक्रिया हुई थी इस बयान को लेकर के। जस्टिस शेखर यादव के इस बयान के विरोध में बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जहां बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से लेकर राजनीतिक दल और नागरिक समाज के लोगों ने भी इसकी आलोचना की थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इसकी निंदा करते हुए कहा था कि ऐसी टिप्पणियां भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ हैं। ये संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ का घोर उल्लंघन है और एक निष्पक्ष न्यायपालिका की नींव पर चोट करती है, जो कानून के शासन को बनाए रखती है। जस्टिस यादव के इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी दिया था। आपको बताएं, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक मौजूदा जज को हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग दायर किया गया था, जिसमें 55 सांसदों के हस्ताक्षर शामिल थे। इसमें कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, मनोज झा और साकेत गोखले जैसे नाम प्रमुख हैं। लोकसभा में आपको याद होगा रूहुल्ला मेहंदी, जो कि श्रीनगर से सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा था। कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला सुनवाई के लायक नहीं है, क्योंकि जनहित याचिका समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए लाई जाती है। एक जनहित याचिका द्वारा यह कहा गया था कि महाभियोग प्रक्रिया को रोक दिया जाए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि क्यों जस्टिस शेखर यादव माफी नहीं मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर को जस्टिस यादव के बयान का समर्थन करते हुए इसे सत्य बताया था। उन्होंने विपक्ष पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। अब मुख्य न्यायाधीश के इस नए कदम को एक आंतरिक जांच प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जो न्यायाधीशों के कदाचार यानी शिष्टाचार से संबंधित मामलों में उठाए जाने वाले पहले कदम के रूप में समझा जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ा संजीदा नजर आ रहा है, वो फॉलो अप भी कर रहा है कि भाई जस्टिस शेखर यादव माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब हाउस में, विधानसभा में कह दें कि क्या गलत कहा है एक जज ने, पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ गया है। तो जब मुख्यमंत्री समर्थन कर दें एक जस्टिस का, सिटिंग जस्टिस का, जो कि संविधान के खिलाफ बात करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गलत मानते हैं, सांसद गलत मानते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री समर्थन कर दें, आपको बता दें कि कुछ महीनों बाद, शायद 2026 में, 1 साल बाद जस्टिस शेखर यादव का रिटायरमेंट है और हो सकता है कि जस्टिस शेखर यादव रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए कुछ राजनीतिक जगह तलाश रहे हों। शायद एक मौजूदा जज के तौर पर यह बयान दे करके वो जिस तरीके से शॉर्टकट ले रहे हैं तमाम नेता बीजेपी से राजनीति करने के लिए, जिसमें कपिल मिश्रा से लेकर के तमाम नाम शामिल हैं, उसमें एक जस्टिस शेखर यादव का भी नाम शामिल कर लिया जाए कि कैसे उन्होंने
ऐसे बयान दिए जो कि समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले हैं। मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर के वो चर्चा में आ गए और फिर उस चर्चा में आकर के वो भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करना चाहते हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह बयान, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों जस्टिस शेखर यादव अब तक माफी नहीं मांग रहे हैं। चरित्र को देखो ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। यह है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर। आपको बता दें कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये एक मौजूदा जज को हटाने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य जी और अन्य मामलों से जुड़ी हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों की जांच का तरीका तय किया गया था। आपको बताएं कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AM भट्टाचार्य पर वित्तीय अनियमितता यानी फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगे थे और अदालत ने बुरे व्यवहार के चलते यह प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था। अब तक महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किसी जज को हटाया नहीं गया है और शेखर यादव जिस तरीके से अपना पद छोड़ रहे हैं, ना वो माफी मांग रहे हैं, ऐसा लगता है कि उस मामले को तूल देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके का राजनीतिक समर्थन उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है वो उसको इनकैश करना चाहते हैं। पर क्या लोकतंत्र में ऐसे जजों की जरूरत है? अब ये खुद न्यायपालिका को तय करना होगा। वैसे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फॉलो अप कर रहा है, जिस तरीके से दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ सख्त कदम जरूर उठाएगा। लेकिन शेखर यादव, जिन्हें खुद ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितना गलत कर रहे जज के रहते हुए मौजूदा पद पर, तो शायद एक गलत छवि जरूर न्यायपालिका की लोगों के दिलों में जाएगी, खासकर उस समुदाय में जिसको लगता है कि उसे कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है और उसे सिर्फ और सिर्फ न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से यानी जुडिशरी से होती है। और वहां से भी अगर इस तरीके से बयान आएंगे तो फिर वो कहां जाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।